अभी तक हमने बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल सॉल्व कर लिए, एडिशन करना सीख लिया, सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया, और लाइक टर्म्स को कंबाइन करना सीख लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सीखी। अक्सर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलावा अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अलावा एक और ऐसा टर्म है जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। उस टर्म को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। अक्सर लोगों को लगता है कि पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम चीज है, एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया को, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इंडिया से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कोई भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी एक स्टेट को। जैसे मान लेते हैं वो कुछ बिहार है, बिहार, जैसे मान लेते हैं ये कुछ बिहार है। तो अगर पॉलिनोमियल एक स्टेट बिहार है, तो वो पक्का इंडिया का पार्ट तो है ही। लेकिन अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात करूं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि पूरा इंडिया सिर्फ स्टेट बिहार का पार्ट हो। उसी तरीके से जो पॉलिनोमियल्स है, जितने भी पॉलिनोमियल्स हम अभी देखेंगे, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स के पार्ट हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तो मैं अभी बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेशन देखा, जैसे अगर हम ले ले x⁻² प्लस 5x−8, 4 × x⁻8 प्लस 7 y⁻², ये सारे पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी में आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके वेरिएबल्स का पावर एक होल नंबर है। इसके वेरिएबल्स का पावर, इसका जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होगा, होल नंबर हो जाएगा, तो वो सारे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। और चूंकि ये पॉलिनोमियल है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे ही। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि कुछ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x⁻−1/2 प्लस 8y²। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल का पावर है वो -½ है, -½ जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होगा। वैसे ही मान लीजिए कुछ मेरे पास ऐसा है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो है 3.5 और यहाँ पे है 8/3। दोनों में से कोई भी होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ कि 8⁻²/3 इंटू y⁻6 माइनस x⁻4 y⁻3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो शायद आपको लगेगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर तो 2/3 है। लेकिन मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर, यहाँ तो कांस्टेंट, इसका जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट, इसका पावर 2/3 है। तो इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, ये तो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का पावर तो यहाँ पे होल नंबर है, इन दोनों वेरिएबल्स का पावर भी यहाँ होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो थी पॉलिनोमियल्स की बात। अब दो चीजें पॉलिनोमियल्स में और आती हैं। पहला चीज होता है उसका टर्म्स जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है, और दूसरा होता है उसका डिग्री। ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स के बच्चे हैं, जिनके बिना ये पॉलिनोमियल नहीं रह सकता है। अब टर्म्स क्या होता है, तो हमने टर्म्स के बारे में तो पढ़ा ही था। जैसे ये एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा, ये तीसरा टर्म हो जाएगा, वैसे ये एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। तो जो भी चीजें पॉलिनोमियल्स में प्लस या माइनस द्वारा जुड़ी होती हैं, वो उसका टर्म्स कहलाता है। अब अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, उसे हम मोनोमियल कह देंगे। अगर पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो तो उसे हम बाइनोमियल कह देंगे, बाइनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल्स में तीन टर्म्स हो तो उसे हम ट्राइनोमियल कह देंगे, ट्राइनोमियल कह देंगे। जैसे कि ये एक ट्राइनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, बाइनोमियल। और ये हमारा ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अब दूसरा आते हैं अब डिग्री पे।
तो डिग्री का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर, वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का है वो है 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेकिन 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसका डिग्री जो है वो 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर है 8 और इस वेरिएबल का पावर है 2, तो यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट पावर है 8, तो इसका डिग्री 8 हो जाएगा। वैसे ही हम इसमें भी कुछ कुछ नाम दे देते हैं। अगर मेरा डिग्री जो है वो 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारा डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि एक लीनियर मोनोमियल का एग्जांपल दे दीजिए, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एग्जांपल दे दीजिए, एक क्यूबिक मोनोमियल का एग्जांपल दे दीजिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की बात करनी हो, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, तो एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा जिसका डिग्री 2 है और जिसमें 3 टर्म्स हैं, यानी कि इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 8x² प्लस ऑफ 4, 3 टर्म्स हो गए इसमें, और इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक भी हो गया, तो ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहलाएगा। और अब फिर बाकी कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं चाहूंगा भी कि आप वीडियो को पॉज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन लें और फिर वैसे सबके एक एक एग्जाम्पल लिखते जाएं।